सो हेलो गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईपीसी के बारे में, कुछ बीएनएस के भी सेक्शंस हमने लिए थे। तो ऐसा है भाई, देखो सिंपल सी बात, पिछली जो वीडियो हमने अपलोड करी थी, हालांकि ऑफलाइन हमने पूरी क्लास ली थी, बट ऑनलाइन में थोड़ा नेट कनेक्टिविटी से दिक्कत आ गई थी और उसमें ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी, वीडियो थी। तो भाई देखो अभी टाइम है कम, वो वीडियो अगर मेरे को टाइम मिला मैं कर दूंगा दोबारा रिकॉर्ड, नहीं मिला तो उसके लिए भाई क्या ही बोलूं मैं। खैर छोड़िए, अब आज क्या है देखिए, आज जो है क्लास बड़ी बड़ी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो पार्ट होगा वो होगा आईपीसी को लेकर, ठीक है। बीएनएस के अंदर जो भी एमसीक्यूज थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाइए भैया फटाफट से प्लेलिस्ट के अंदर एआईवी की, वहां पर आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे आईपीसी के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर काम, ठीक है। तो फटाफट से शुरू हो जाइए, अपने अपने बेयरक्ट्स खोल लीजिए जो आईपीसी के आपके पास बेयरक्ट है, और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहिएगा कि आईपीसी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बीएनएस और आईपीसी में दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। बीएनएस में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेन चीज क्या पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या नई चीजें आई हैं। उसकी भी वीडियो हमने ग्रुप पर यानी कि प्लेलिस्ट पर डाली हुई है, तो उस चीज को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम करते हैं फटाफट से शुरू हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना। ऑप्शन मैं बोर्ड पर लिखूंगा और क्वेश्चन मैं आपसे वर्बली ही आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन है, तो टाइमली आपको उसका रिप्लाई देना है। एक्सपेक्टेशन आपसे मैं यही करूंगा कि आप उसका रिप्लाई दे दोगे। तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आईपीसी के अंदर कितने टाइप की पनिशमेंट जो है वो एक्सप्लेन की गई है, कितने टाइप की पनिशमेंट बताई गई है आईपीसी के अंदर। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 6। बताइए आईपीसी के अंदर कितने टाइप्स की पनिशमेंट बताई गई हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। और एक चीज, कैमरे ऑन कर लीजिए, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं भाई, हैंड रेस करने आपको, ताकि मैं आप लोगों के हैंड देख सकूं। अगर ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना हैंड रेस का जो ऑप्शन आप पे रहता है उस ऑप्शन पे क्लिक कर दो ना, ताकि मेरे को राइट आंसर पता लग जाए क्या है। जल्दी हैंड रेस करो जल्दी। जिसको आंसर मिल गया है, आशा मैडम ने हैंड दिखा दिया, बाकी जो लोग हैं वो हैंड रेस करो। मेरे को भी भाई बेरक दे दो ताकि मैं भी देखता रहूं। हाँ जी, हैंड रेस करिए। पता लग गया? हाँ जी सर, एक मिनट। ठीक है, हाँ जी आशा मैम, आप बताइए आंसर अपना जल्दी बिना किसी देरी के। मेरी वॉच कहाँ है मेरी? हाँ जी मैम। नहीं मिला सर, मुझे नहीं पता। मैम गैस तो करो आप, नहीं मिला अच्छी बात है, बट ऑप्शन दिख रहे हैं ना आप लोगों को एकदम साफ? ऑप्शन
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। ऑप्शन डी है मैडम आपके हिसाब से? यहां जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे पनिशमेंट ढूंढिए भैया, पनिशमेंट ढूंढिए, जाके जल्दी से एक्ट खोलिए, उसके अंदर पनिशमेंट ढूंढिए। आईपीसी के अंदर थोड़ा हिंट मैं दे देता हूं, क्योंकि अभी तक, चलो छोड़ो वो मैं नहीं बताता, लेकिन थोड़ा हिंट मैं दे देता हूं कि जाइए और पनिशमेंट सेक्शन खोलिए जल्दी से, क्योंकि पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात हो रही है, तो पनिशमेंट में डिफाइन होगा। फटाफट से पनिशमेंट वाला सेक्शन देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आशा मैम आप भी अपना आईपीसी का बेयर एक्ट खोलिए और पनिशमेंट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर डिफाइन वहां पर दे रखा है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितनी है। टाइमर लगाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि यू गाइस वेस्टिंग सो मच टाइम। स्टॉप वॉच, हाँ 20 सेकंड का टाइम है। हिंट मैंने आपको दे दिया, पनिशमेंट वाले में जाइए फटाफट से। अब मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, 20 सेकंड। टाइम अप। भाई देखो पता है क्या, मैं आपको टाइम और ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि जो ऑनलाइन बैठे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो आंसर ढूंढ लेते हैं और वीडियो की लेंथ भी काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसमें हम हार्डली बहुत ही कम क्वेश्चन कर पाते हैं। अब मैं इतना शायद आपको 20 सेकंड दे सकता हूं या 30 सेकंड, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। पहले क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आज की क्लास में सारे एमसीक्यूज हो जाए, क्योंकि वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं भाई फटाफट से। सेक्शन 53 खोल लो आईपीसी का, आपको आंसर मिल जाएगा। अरे फ्लूड आ गया, होता है। तो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी के अंदर, आईपीएस की हो गया, आईपीसी 5 टाइप्स की पनिशमेंट दे रखी है। क्या क्या पनिशमेंट है फटाफट से मैं बता देता हूं। देखो सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स डिफाइन है, क्या क्या। जो थर्ड टाइप की थी उसको हटा दिया गया है, तो टोटल 5 टाइप्स की है अब। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट है डेथ, सेकंड टाइप है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड है इम्प्रिजनमेंट, जिसको 2 चीजों में डिवाइड कर दिया है, एक रिगरस विद हार्ड लेबर और एक सिंपल पनिशमेंट। थर्ड मतलब मैं वैसे वर्बली थर्ड कह रहा हूं, ठीक है। एक रिगरस है, एक सिंपल है, और जो फोर्थ है मेरे हिसाब से फोर्थ और एक्ट के हिसाब से फिफ्थ, क्योंकि थर्ड वाली हटा दी थी, वो है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी ले लेना। और सिक्स्थ यानी कि जो मेरे हिसाब से फिफ्थ है और एक्ट के हिसाब से सिक्स्थ है, वो है फाइन। तो इसमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पूछा, जैसे कि थर्ड वाली हटा दी गई है, तो इसका राइट आंसर था 5। इस चीज को ध्यान रखना। सबको समझ आ गया? आ गया तो एक बार थंब इंप्रेशन दे दो, ताकि, हाँ जी मैडम बताइए, आप हैंड रेस कर रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो। भैया मैंने ये वाली पढ़ी है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें अंडर सेक्शन 53 तो है ही नहीं है। आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हो क्या? मैंने क्या बोला है, बीएनएस और आईपीसी में से क्वेश्चन पूछूंगा। आज मैं आईपीसी में से पूछ रहा हूं, क्योंकि बीएनएस की क्लास जब मैम आप नहीं आ रहे थे, हम ऑलरेडी ले चुके हैं और उसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आईपीसी की बुक लेके बैठो। बीएनएस में से मैं रेयरली ही पूछूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको टाइम दे चुके हैं। ठीक है, इसलिए बीएनएस अभी खोल के मत बैठो। बीएनएस की अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम क्लास ले लेंगे। आप जल्दी से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज और आप करना, जो आपके एक्ट है उसमें से इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ते रहना। ए और बी एग्री हुए एक गेम खेलने के लिए, ठीक है।
ए और बी एग्री हुए एक गेम खेलने के लिए। गेम खेलने के दौरान ए ने बी को हर्ट कर दिया। ए ने बी को हर्ट कर दिया यानी कि बी को चोट लग गई। तो ये ऑफेंस क्या बनेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी ऑफेंसेस और पनिशमेंट के बारे में हमें बताता है। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ए और बी में ये हुआ कि भाई हम कोई खेलेंगे, ठीक है, वो एकदम फेयरली खेल रहे थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब खेलते खेलते बी को चोट आ गई, तो ए ने क्या ऑफेंस करा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, विदाउट एनी डिले। ऑप्शन मैं बोल देता हूं। ए ऑप्शन है हर्ट, बी ऑप्शन है असोल्ट, सी ऑप्शन है ग्रेवियस हर्ट, या डी ऑप्शन है नो ऑफेंस। जल्दी हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी। हाँ जी मैडम। सेक्शन वगैरह नहीं दे रखा क्या? मैम अगर सेक्शन अगर देखेंगे तो इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको सेक्शन दे देंगे तो आप इलस्ट्रेशन में बड़े इजीली नहीं ढूंढ लोगे, इसलिए सेक्शन नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ सिंपल यही बोला गया कि ए और बी के बीच में एक मैच चला या एक गेम चला जिसमें ए और बी फेयरली दोनों एक दूसरे के साथ ये गेम फेयरली खेल रहे थे। अब इसमें ए ने एक ने मतलब कुछ ऐसा किया कि बी को चोट लग गई खेल के दौरान ही, ठीक है, तो इसमें क्या ऑफेंस बनेगा? सर नो ऑफेंस होगा। ओके, बताइए सर। मिनिक्षा मैडम जल्दी, कैसे आप वो हो रहे हो? अरे मैं तो टाइमर ऑन करना भूल गया, जल्दी बताइए। आपका टाइम शुरू हो गया, 20 सेकंड वेट करूंगा बस मैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है? क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा आप लोग बढ़िया फीस दोगे तो आ जाएगा। आपका टाइम भैया खत्म हो गया अब, ठीक है। इसका ऑप्शन आशा मैडम ने भी सही बताया और यहां पर बैठे जितने बैठे हैं उनमें से मोस्टली ने सही बताया है, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, दोनों गेम खेल रहे थे, तो यानी कि फोर्सफुली किसी को भी गेम नहीं खिलाया गया, पहली चीज है। दूसरी चीज है, जब वो गेम खेल रहे थे तो दोनों फेयरली खेल रहे थे, यानी कि बेईमानी नहीं कर रहे थे या किसी की इंटेंशन नहीं थी एक दूसरे को चोट पहुंचाने की। अब फॉर एग्जांपल बैट बॉल खेलते हो आप, बैट बॉल में कई बार ये होता है बॉल सिर में लग जाती है या चोट लग जाती है, उसमें इंटेंशन देखी जाएगी कि भाई इंटेंशन थी या नहीं थी। फेयरली खेल रहे थे, इंटेंशन थी नहीं, भाई गलती से लग गई, जान के तो मारी नहीं, तो गलती से लग गई तो किसी भी तरह का ऑफेंस वो नहीं बनेगा। और वो किस में जाके बच जाएगा? जनरल एक्सेप्शंस में। कौन से सेक्शन में पड़ेगा आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी एग्जाम्पल देते हुए। जो लोग आए थे उन लोगों को पता होगा इस बारे में, जो नहीं आए थे उनके लिए कुछ मैं कह नहीं सकता। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी इससे जल्दी बताइए। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, जल्दी जल्दी जल्दी, एनी वन ऑफ देम। अगर आपको वो देखना है ना मैडम, आप सेक्शन पूछ रहे थे, तो इसका सेक्शन है आपका 87 ऑफ आईपीसी, उसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लो ना, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, ये बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये 4 ग्राउंड दिए गए हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, आपको किसी की डेथ करने तक का राइट नहीं दे सकता।
किसी की डेथ कोज करने का। एक मैं चीज इस क्वेश्चन को बताने से पहले बता दूं, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको राइट टू डिफेंस लेना है तो राइट टू डिफेंस लेने में आप किस हद तक जा सकते हो, ठीक है, उस पर्सन के, आप उस पर्सन को हर्ट कर सकते हो अपने डिफेंस में। मान लीजिए आपको कोई मार रहा है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप कितनी हद तक जा सकते हो उस पर्सन के लिए, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये बॉडी के लिए, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप किस हद तक जा सकते हो, फटाफट से बता दीजिए, जिसमें आपको उसका मर्डर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ऑप्शन ए मैं पढ़ देता हूं सारे। ऑप्शन ए, असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, assault is reflecting intention of committing rape, assault is reflecting intention of causing simple hurt, और ऑप्शन डी है assault is causing intention of gratifying unnatural lust। बताइए फटाफट से क्या राइट ऑप्शन है। आपको उसकी डेथ करने का राइट नहीं मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, किस ग्राउंड के अंदर नहीं मिलेगा? जल्दी से जिसको भी आंसर मिले हैंड रेस करना। 20 सेकंड का मैं टाइमर लगा रहा हूं एक बार। हाँ जी, सर जो हर्ट करने वाला है, जिस ऑप्शन में आपने रीड किया था ना, हर्ट नहीं, हर्ट कंपनी का CAD। ये आपको मैडम ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना? दीक्षा मैडम आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ भी। सर मुझे आ नहीं रहा है इसमें, मैं इसलिए नहीं बोल रही मैं कुछ। क्यों नहीं आ रहा? सिंपल तो है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां पे दिए गए हैं? बेरेक्ट खोलो फटाफट, देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का है। 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। बाकी भाई आप, हाँ देखो, आप लोग एक काम करो, जो राइट इसका ऑप्शन है ना, वो राइट ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। आप चले जाइए सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी। देखिए सेक्शन 100 के अंदर क्या बता रखा है। सेक्शन 100 के अंदर बता रखा है कि भैया अगर कोई आपकी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, आप उसकी डेथ किन किन ग्राउंड्स में कर सकते हो। कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। इन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नहीं है, उस ऑप्शन में आप उसकी डेथ कोज करने का आपको राइट नहीं है। एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, जी हाँ, अगर एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर है यानी वो आपको इस तरीके से मार रहा है कि आपको ये डर है कि आप मर सकते हो, तो आप उसको वो कर सकते हो। कमिटिंग रेप, आपको वो इस तरीके से असोल्ट कर रहा है कि आपको लग रहा है उसकी इंटेंशन रेप कमिट करने की है, तब आप उसके साथ मर्डर उसका कर सकते हो। या असोल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ, जो असोल्ट वो कर रहा है उसके असोल्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि यार वो सिंपल चोट पहुंचाएगा, तो भैया सिंपल चोट में आपको राइट नहीं बनता कि आप उसकी डेथ कोज कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन हुआ असोल्ट इस तरह का है कि जिससे ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट होने की संभावना दिख रही है, तो वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो इनमें से जो ऑप्शन नहीं है वो देख लो, जो है वो छोड़ दो, सिंपल है। ये चीज तो पढ़ाई थी मैंने, आप लोग आए नहीं थे क्लास में इसलिए आप लोगों को पता नहीं, इसलिए कंफ्यूज ही आ रहे हो। मैंने यही आंसर बोला था। सही है मैडम आपका, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। देखिए आईपीसी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन है
आईपीसी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बेनिफिट, ठीक है, जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बेनिफिट। वो जो बेनिफिट वर्ड है उसका मतलब पिक्यूनरी बेनिफिट से रिलेटेड नहीं है। पिक्यूनरी मतलब पैसा से रिलेटेड बेनिफिट के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। तो फटाफट से आपके पास आपका बेयर एक्ट है, देखिए कौन सा ऐसे सेक्शन में बेनिफिट का वर्ड है। जो बेनिफिट जो वर्ड है वो फायदा, बेनिफिट का मतलब हो गया एक तरीके का फायदा, है ना। तो वो फायदा जो वर्ड है वो पैसों के फायदे की नहीं बात कर रहा है, किसी और फायदे की बात कर रहा है। देखिए मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ देता हूं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिक्यूनरी बेनिफिट्स। आपका 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। फटाफट से यू हैव योर ओन बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी, सो जस्ट गो एंड सर्च। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, हाँ हाँ ऑप्शन में दूंगा, पक्का पक्का पक्का। ऑप्शन में बिल्कुल भी कंजूसी मैं नहीं करूंगा। अब देखो अप्रोच क्या होगी, आप इतने बड़े बेयर एक्ट में नहीं ढूंढ पाओगे भाई, जरूरत भी नहीं है ना, क्यों दुखी हो रहे हो। सिंपल है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को खोल लो, इन चारों सेक्शंस को खोल लो, देख लो बेनिफिट कहां पे लिखा हुआ है। हिंट दे दिया आपको, अब आपको ढूंढना है, ढूंढो फटाफट से, चारों ऑप्शन को खोल लो, ढूंढो ढूंढो। ऑप्शन में एक बार बता देता हूं, ऑप्शन है 79, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 74 और ऑप्शन डी है 89। बहुत ही बेहतरीन, मैं बता देता हूं फिर भी। देखिए मैडम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिक्यूनरी बेनिफिट। जो वर्ड बेनिफिट लिखा हुआ है ना उसका मतलब पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है। ऐसा किस आर्टिकल किस सेक्शन के अंदर है? 4 ऑप्शन अवेलेबल है, टाइमर मैं आपका लगा देता हूं फटाफट से। 20 सेकंड का टाइमर है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। सेक्शन बताइए ना मैडम। मतलब बेनिफिट वर्ड यूज किया हुआ है 89 में। हाँ मुझे लग रहा है 89। वो बेनिफिट वर्ड पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि मनी से रिलेटेड बात ना कर रहा हूं वर्ड, वो ऐसा वर्ड कहां दिया गया है वो। बहुत बढ़िया, देखो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन सही है। मनीषा मैडम आप भी कोई बताना चाहोगे, जल्दी से बताओ, किसी का कोई और ऑप्शन आ जाए। हैं 89 ठीक है, यहाँ भी हाँ सबके ही अब 89 होंगे। ठीक है मनीषा मैडम आपका भी सही है 89। ऑफलाइन वाले भी सब 89 सुन के अब 89 ही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है भाई, 89 में क्या बात करी गई है। 89 में यह है कि भाई अगर 1% मान लीजिए कोई एक्ट चाइल्ड के या फिर इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है वो? बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन। अगर वो गार्जियन की कंसेंट के बाद एक्ट हो रहा है और बेनिफिट के लिए है, उस दौरान अगर चाइल्ड को कोई नुकसान या इंसेन को कोई नुकसान या हानि पहुंच जाती है, यानी कि उसकी डेथ कोज हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो जिन बंदों ने करा है, इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, क्या इतना घुमा रहा हूं। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, डॉक्टर है, किसी पर्सन को, किसी चाइल्ड को या किसी इंसान को कोई बीमारी है, अब डॉक्टर उसका इलाज करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके गुड फेथ में काम करना चाह रहे हैं, बाय द परमिशन ऑफ हिज गार्जियन, उसके गार्जियन द्वारा। तो ऐसे में अगर उसकी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे इंसान या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में ये नहीं है कि डॉक्टर मर्डर के लिए लाइबल हो जाएंगे या डॉक्टरों की कोई लाइबिलिटीज बन जाएगी इस एक्ट के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ डॉक्टरों की ये पूरी वो है ड्यूटी कि भाई आप नेग्लिजेंस के साथ कोई ऐसा काम ना करें। ठीक है,
तो यहां पर यही बोला गया है कि भैया अगर डॉक्टर कर रहे हैं गुड फेथ में ऐसा काम, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन 89 इज अ राइट आंसर। ये आ गया समझ? अरे बोलो, कैसे शांत बैठ जाते हो? अगर किसी वुमेन का कोई पर्दा उसके इंटेंशन के बिना हटाए, उसकी कंसेंट के बिना, इंटेंशन कह रहा हूं, माफी कर चाहता हूं, उसकी कंसेंट के बिना अगर किसी वुमेन का पर्दा, जिसको वेल बोला जाता है, अगर कोई पर्सन वो हटा रहा है, किस इंटेंशन से? कि भाई वो दुखी होए, ठीक है, इस इंटेंशन से उसका पर्दा हटा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या ऑफेंस बनता है? मतलब क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? किसी वुमेन का पर्दा, जैसे उसने पर्दा कर रखा है भाई वुमेन ने, तो अगर कोई उसको हटाए इंटेंशन से और बिना उसकी कंसेंट के, तो क्या ऑफेंस बनेगा? फटाफट से बताओ भाई मेरे को। ऑप्शन ए हर्ट, ऑप्शन बी क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन सी असोल्ट, या ऑप्शन डी सेक्सुअल असोल्ट। अब देखो, आप इसमें कंफ्यूज हो 110%। कुछ नहीं करना, अपना एक्ट उठाओ, ये चारों ऑप्शन खोल के देख लो, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूं, टाइम आपका मैं शुरू कर देता हूं। अब किधर गायब हो जाते? स्टॉप वॉच हेरी, हटाओ भाई। टाइम स्टार्ट हो गया, 20 सेकंड दूंगा बस, ज्यादा नहीं। सर इसमें सेक्शन में दिया हुआ ना। सेक्शन क्यों दूंगा मैडम मैं आपको? क्यों सेक्शन मांगते हो आप? सेक्शन तो मुझे देना ही नहीं आपको। आपको बता तो रहा हूं मैं, हर्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, असोल्ट है, या सेक्सुअल असोल्ट है। आप सीधा इंडेक्स के अंदर जाइए, देखिए ये ऑफेंस कहां पे, इन ऑफेंसेस को खोलिए, देखिए जो वो वुमेन के पर्दे वाली बात की गई है कहां पर की गई है। सिंपल है, सेक्शन दूंगा फिर तो आप बता ही दोगे। सेक्शन ही तो मैडम मेन है इसमें, सेक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और जिसको पता लग जाए हैंड रेस कर लो, हिंट के लिए इलस्ट्रेशन पढ़ लो। 20 सेकंड और दे रहा हूं बस, लास्ट है ये। टाइम स्टार्ट हो रहा तुम्हारा भाई। जिसको आ गया आंसर हैंड रेस कर लो, जिसको नहीं आया वेट करो। इसलिए कह रहा हूं भाई एक्ट में ध्यान दो। योर टाइम इज ओवर। देखो भाई, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिमिनल फोर्स। फटाफट से सेक्शन 350 खोल लो और उसका इलस्ट्रेशन एफ पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 350 मिल गया? बढ़िया बढ़िया, जिसको मिल गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं मिला देख लो। और निराश होने की जरूरत नहीं अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे। एटलीस्ट इस चीज की खुशी रखिए कि यार इस क्लास में बैठकर मेरे को वो चीजें पता लग गई जो मेरे को चीजें पहले नहीं पता थी। ठीक है, मोरल डाउन मत करना अपना। चलो भाई, ये क्वेश्चन बताओ मेरे को। अ पर्सन हु मेम्स any minor in order that such minor may be used for person of begging। किसी माइनर को, ठीक है, इस पर्पस के लिए किडनैप किया जाता है कि उससे भीख मंगवाएंगे, ठीक है, उससे बैगिंग करवाएंगे। एक बार और मैं बोल देता हूं,
a person who makes any minor in order that such minor may be used for purpose of begging, उसकी क्या पनिशमेंट है? 5 ईयर है, 6 ईयर है, 10 ईयर है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है? जल्दी बता। सेक्शन 363 ए का खोल लो आप, सेकंड क्लोज। आप किसमें? 363 का ए का क्लोज सेकंड। है राइट आंसर है मैम, डी है, डी आपका डी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए ना उसमें लिखा हुआ है, whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for purpose of begging shall be punishable with imprisonment for life। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैंने पहले आपको राइट आंसर ही बताया था, बट मैंने फिर उसको देखा भी यूपीआई में तो मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बार पूरे लॉ करने के बाद डायरेक्ट मिल रहा है तो खुशी हो रही है। हाँ ऐसे ही होता मैडम। सी 63 ए क्लोज का आपको सेकंड क्लोज देखना है, 63 ए का क्लोज 2। जाते जाते गलत कर दिया आपने सर। सर आप वहीं पे क्लास 2 में लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी मैम। एक क्वेश्चन है कि एक्स थ्रेटन करता है वाई को कि वो उसके खिलाफ डेफामेटरी स्टेटमेंट देगा। ठीक है, अगर ऐसा करने के लिए वो नहीं चाहता तो उसको वो पैसे दे। मैं एग्जांपल से क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। ए ने बोला बी को, अगर तूने मुझको पैसे नहीं दिए तो तेरे खिलाफ मैं जाके डेफामेटरी स्टेटमेंट दे दूंगा। ए ने बी को बोला कि भाई अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे खिलाफ जाके डेफामेटरी स्टेटमेंट दे दूंगा। ये क्या ऑफेंस बनता है और इस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए है 2 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। ऑप्शन बी है 5 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। सी ऑप्शन है 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। डी है लाइफ इंप्रिजनमेंट। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि ये क्या ऑफेंस बनता है। ए ने बी को धमकी दी है कि भैया अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे खिलाफ डेफामेटरी स्टेटमेंट दे दूंगा। A threatened to publish a defamatory statement concerning B unless B gives him money। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, मैंने हिंदी में इसलिए समझा दिया क्योंकि है एक कमी। मुझे पता है यहां पर क्वेश्चन भी लिखा होना चाहिए, लेकिन यार पॉसिबिलिटी थोड़ा है नहीं, तो अभी जितना हो रहा है उतना हम करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
आई रियली डोंट हैव टाइम। ए ने बी को बोला भैया अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो तेरे खिलाफ जाके मैं डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे दूंगा। डेफेमेटरी स्टेटमेंट तेरे पे गलत झूठे आरोप लगाऊंगा, तेरे खिलाफ गलत बातें बोलूंगा जो तुझे बदनाम करेंगी। इसका ए है। क्या ऑफेंस क्या बन रहा है ये? सर ये मतलब पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन जो दे रखे हैं ना 500 में, अरे गलत लिखा हुआ है गलत गलत। डेफेमेशन के मैडम एक बार वो तो देख लो, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। निक्षा मैडम जल्दी बताओ कहां चले गए आप तो दिख ही नहीं रहे मेरे को। भैया 383 एक्सटॉर्शन आई कैन हेयर यू। चलो ये तो बढ़िया बात है, ये एक्सटोर्शन है। वेरी गुड मैम। आप ऑप्शन बता दीजिए कौन से वाला सही है। आप कुछ नहीं, आप लोगों को एक्सटोर्शन पता ही है तो फटाफट से उसकी पनिशमेंट में चले जाइए। सर मैंने आपको ए ही तो बताया था। मैडम ए मैंने तो बोला नहीं राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है डी। डी भी नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, 3 ईयर। पनिशमेंट ऑफ एक्सटोर्शन में आपने देखा नहीं 3 ईयर लिखा हुआ है। 383 सेक्शन है एक्सटोर्शन जो डिफाइन कर रहा है। 384 में पनिशमेंट ऑफ एक्सटोर्शन है, तो 384 में जाके देखिए कितने साल की पनिशमेंट दी हुई है। हाँ तो 3 ईयर है ना मैडम, फिर आप कैसे कह रहे हो कि 2 ए तो मैंने पहले ही बोल लिया था सर, ए अगर राइट ऑप्शन है तो ए इज नॉट अ राइट ऑप्शन। मतलब मैम डेफिनेशन तो देखो देखो, एक्सटोर्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये है। मैं मतलब ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, बेरक में नहीं जाऊंगा। मैं आपको फियर में रख के आपसे कोई चीज की डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। डेफोमेशन का मतलब क्या है कि भाई किसी का हम रेपुटेशन को हार्म करते हैं। यहां वो मेरी रेपुटेशन हार्म नहीं कर रहा, यहां पर वो मुझे धमकी दे रहा है कि भाई मैं तेरी रेपुटेशन हार्म कर दूंगा। क्यों? यानी कि मुझको फियर में डाल रहा है, वो फियर में डाल के मेरे से पैसा मांग रहा है। क्या बोल रहा है वो? मेरे को बोल रहा है भाई अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए मैं तेरी 10 जगह जाके बदनामी कर दूंगा, तेरी रेपुटेशन हार्म करूंगा। तो रेपुटेशन हार्म करेगा नहीं करेगा ये एक अलग मैटर है, लेकिन यहां इस टाइम वो मुझे फियर में रख रहा है और फियर में रख के मेरे से पैसे डिमांड कर रहा है। तो एक्सटोर्शन की आप अगर वो देखोगे ना डेफिनेशन, तो वो सिंपल कह रहा है, हुएवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी to that person or to any another person and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver any property to any person or valuable security or anything signed sealed which may be converted into valuable security। अब valuable security तो ऑलरेडी है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पैसा।
अब फटाफट से बताइए, फटाफट से हार्बर कहां पर डिफाइन है? सेक्शन ये है आपके सारे, फटाफट से बताइए। सेक्शन है 316, सेक्शन बी 312, सेक्शन सी 212, सेक्शन डी 52A 52A। इन ऑप्शंस को देखिए और आंसर अपना फिक्स कीजिए। अगर खाली खाली हार्बर के बारे में पूछा जा रहा है तो 52 ही लग रहा है। हाँ जी आशा मैम, आप बताइए। सर मैं बस ऑलमोस्ट मिल गया ढूंढ रही हूँ मतलब। कौन सी? इसका जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी। 52 का ए है। हाँ जी, हाँ जी, 52 का ए। सही है, सही है। इसका जो आंसर डी है ना। आपने ना एक वर्ड सुना होगा, कास्टिंग काउच, सुना है वर्ड? नहीं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। कास्टिंग काउच का मतलब ये होता है कि भाई किसी को, स्पेशली बॉलीवुड में ये वर्ड यूज होता है, किसी को कोई रोल दिलाने के लिए या कोई काम दिलाने के लिए उसकी एवेज में सेक्सुअल फेवर मांगना, उसकी एवेज में सेक्सुअल फेवर मांगना। ठीक है, इसको हम कास्टिंग काउच बोलते हैं। जैसे किसी को कोई मूवी में रोल दिला दिया, सुनने में आती है बहुत सारी बातें आपको। मी टू कैंपेनिंग भी एक चला था इस पे, अगर आपको नॉलेज में होगी तो। कोई वो मांग के, कोई रोल या कोई काम मांग के सेक्सुअल फेवर मांग लेना उसके एवेज में, कि भाई मैं आपको काम दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, अब समझ आ गया कास्टिंग काउच आप लोगों को? आप क्या? राइट ऑप्शन क्या है? ये किसके अंदर आएगा? ये किस ऑफेंस के अंदर आएगा कास्टिंग काउच? सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, या बोथ ए एंड बी, या नीदर ए और बी ऑप्शन? इसका होगा सी। बोथ ए एंड बी, बहुत बढ़िया। बोथ ए एंड बी, बहुत बढ़िया। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग, ऐसे थोड़ी चलता है, एक ऑप्शन दो। अच्छा, एक मैंने वैल्यू बता दिया कि बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब थोड़ी आप वो करोगे। प्रॉपर्टी डीलर राहुल, काट दूं? हाँ जी मनीषा मैम, जल्दी बताइए, बड़ा टाइम लगाते हो आप। मैं टाइमर ही लगाऊं जरा तुम लोगों के लिए। ट्वेंटी सेकेंड है भाई, मैं वो कर दूंगा, फिर आंसर दे दूंगा। 10 सेकेंड ऑलरेडी हो गए कंप्लीट। इसका राइट ऑप्शन है बी, सेक्सुअल हरासमेंट।
अब आपको अगर देखना है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, तो इसमें आप एक काम करिए, सीधा 354 आईपीसी का 354 खोल लो ना, आपको वहां पर ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। तो भाई आज की क्लास में यही है, ठीक है। हम कल क्लास लेंगे, थोड़ा जल्दी क्लास हो रही है क्योंकि थोड़ा सर के यहाँ मिसहैपनिंग हो गई है, तो उन्हें जाना पड़ेगा इमरजेंसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि जिस फोन से हो रही है वो सर का ही फोन है। तो मिलते हैं हमारी भैया अगली, मतलब कल की, उसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे भाई, पूरा ही खत्म कर देंगे। थोड़ा आप लोग ना जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मेरे को आसानी रहे आपसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो और एग्जाम टाइम के लिए भी जल्दी की ही कोशिश करो, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। और ऑनलाइन वालों, आपको क्या कुछ कहना है? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा से आईपीसी के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, माँ बाप को दुख मत दीजिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।